जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे गायत्री साधना और यज्ञ के अगणित लाभ। यज्ञ का ज्ञान विज्ञान युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दिया है, जो कि गायत्री महाविज्ञान पुस्तक में बताया गया है। और गायत्री साधना जिस प्रकार साधकों को अनेक लाभ प्रदान करती है, उसी प्रकार यज्ञ से भी हमें अगणित लाभ मिलते हैं। वो लाभ क्या हैं, आइए जानते हैं। हवन की गैस सड़न को रोकती है। शरीर के भीतर या बाहर जिन छोटे बड़े जख्मों के कारण पायरिया, कोलाइटिस, तपेदिक, दमा, नासूर, कैंसर, संग्रहणी, जुकाम आदि रोग होते हैं, उन्हें सुखाने के लिए हवन की गैस कितनी अधिक उपयोगी सिद्ध होती है, इसका प्रयोग कोई भी करके देख सकता है। यज्ञ से घर का वातावरण शुद्ध होता है, रोग कीटाणुओं का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति। पलाश की समिधाओं से हवन करने पर तेज की अभिवृद्धि होती है। गायत्री यज्ञ के माध्यम से विशेष रूप से 1,00,000 आहुतियों द्वारा बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित और मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। गायत्री साधना मनुष्य में देवत्व का उदय करती है, जिससे परिवार और समाज में सुसंस्कारों का विकास होता है। गायत्री साधना से एकाग्रता, आत्मशक्ति में वृद्धि और दुखों का निवारण होता है। यह बुद्धि को प्रखर बनाती है और कुंडलिनी जागृत करने में सहायक है। गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी और यज्ञ को भारतीय धर्म का पिता माना जाता है। गायत्री को ज्ञान और यज्ञ को विज्ञान भी कह सकते हैं। ज्ञान का अर्थ है विद्या, बुद्धिमत्ता, विवेक, दूरदर्शिता, सद्भावना, उदारता, न्यायप्रियता। विज्ञान का अर्थ है बल, योग्यता, साधन शक्ति, संपन्नता, शीघ्र सफलता प्राप्त करने की सामर्थ्य। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों की यदि शास्त्रोक्त उपासना करने पर शरीर और मन में भरी हुई अलौकिक शक्तियों का उद्भव होता है। यज्ञ हमें उन उपार्जित शक्तियों का परमार्थ प्रयोजन के लिए किस प्रकार उपयोग किया जाए, ताकि जीवन की समस्याओं का समाधान सरलता से हो सके, उसकी प्रेरणा देता है। इस प्रकार आत्मिक और भौतिक दोनों ही क्षेत्रों में जब संतुलित उन्नति होती है, तभी उसे वास्तविक विकास माना जाता है। गायत्री उपासना से यज्ञ का घनिष्ठ संबंध है। शास्त्रों में कहा गया है कि गायत्री उपासक को अपनी सुविधा और स्थिति के अनुसार हवन करना चाहिए। सामान्य उपासना क्रम में तो हवन का समावेश किया ही जाना चाहिए और यह श्रेष्ठ फलदायक भी कहा गया है, और अनुष्ठान में तो उसकी विशेष अनिवार्यता बताई गई है। अनुष्ठान या पुरुष चरण में जप का 10वां भाग हवन करने का विधान है। परिस्थितिवश 10वां भाग आहुतियाँ न दी जा सकें तो शतांश यानी कि 100वें भाग की आहुतियाँ अवश्य दी जानी चाहिए।